आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में बात उस स्वर्णिम विजय दिवस के दिन सेना के अपमान की, जिस दिन सेना के शौर्य की गाथा गाई जाएगी। उस दिन सेना के अपमान की बात कैसे हुई, आज इस पर कर रही हूं महाभारत। क्योंकि आज मैं सीधे सीधे पूछ रही हूं कि देश को आघात गहरा, सीडीएस को बनाया चुनावी चेहरा। यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया। वो ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भर सकता है। इससे हादसे से उबरना आसान नहीं है। ऐसे में जब देश अपने सैनिकों को खोने के गम में डूबा हुआ है, शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर आज ही घर पहुंचा है। जनरल बिपिन रावत की 13वीं अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही सभी संवेदनाओं को स्वाहा करते हुए कांग्रेस ने जनरल का कटआउट चुनावी मैदान में उतार दिया। सबसे शर्मनाक बात, जनरल बिपिन रावत के कटआउट के साथ राहुल गांधी का कटआउट लगाया गया। आखिर जनरल बिपिन रावत के साथ राहुल गांधी को खड़ा कर कांग्रेस क्या संदेश देना चाह रही है? क्या राहुल गांधी जनरल बिपिन रावत के समकक्ष है? क्या राहुल गांधी का कद जनरल रावत के बराबर है? आखिर ऐसी हरकत के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या थी? 16 दिसंबर आज का दिन शौर्य का दिन है, गर्व का दिन है। वो महान दिन है जब हमारे महावीरों ने 50 साल पहले पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। इस दिन कांग्रेस ने जवानों का अपमान करने का काम किया है। उत्तराखंड में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अपने बेटों को सेना में भेजने में उत्तराखंड अग्रणी राज्य है। सबसे ज्यादा बच्चे अपने बेटे उत्तराखंड सेना में भेजता है। और ऐसे में जन भावनाओं को भुनाने के लिए कांग्रेस ने यह हरकत की। कांग्रेस उत्तराखंड के सुपूत जनरल बिपिन रावत को चुनावी रैली में चेहरा बनाकर ले आई। वहां चेहरा बनाने से कांग्रेस चूकी नहीं। इस तरह के पोस्टर वहां पर लगा दिए गए, होर्डिंग्स लगा दी गई। लेकिन देखिए, इन होर्डिंग्स में जनरल बिपिन रावत के साथ राहुल गांधी की होर्डिंग लगी हुई है। जिस दिन देश अपने वीरों को गर्व से याद कर रहा है, उनके शौर्य को नमन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस देश को जान समर्पित करने वालों के सहारे उत्तराखंड में चुनावी चौसर बिछाने में जुटी हुई थी। ये तस्वीरें और इन तस्वीरों को देखकर सीधा सवाल यही है कि क्या जनरल बिपिन रावत और राहुल गांधी का कद एक है? और अगर नहीं है तो इस तरह की होर्डिंग्स क्यों लगाई गई उस रैली में? और चुनावी रैली में जनरल रावत का यह कटआउट क्यों? आज महाभारत में पूछ रही हूं कि सैनिक हुए शहीद, कांग्रेस को इससे क्या वोटों की उम्मीद? अब जब आला कमान ही शहीदों का अपमान करेगा, राहुल गांधी का कटआउट जनरल बिपिन रावत के साथ लगाया जाएगा, तो राहुल गांधी के पिछलग्गू कहां पीछे रहेंगे? राजस्थान में कांग्रेस के एक विधायक साहब हैं, उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। जहां जनरल रावत समेत 13 सपूतों की शहादत के दर्द में देश डूबा है, कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह ने साफ तौर पर हेलीकॉप्टर क्रैश को राजनीतिक साजिश बता दिया और कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के लिए सैनिकों की शहादत पर दुख होता है। उन्होंने जनरल बिपिन रावत के दुखद निधन को यूपी चुनाव से जोड़ दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले जवानों को लेकर शायद ही इससे ज्यादा संवेदनहीन बयान कुछ आया है या फिर कुछ हो सकता है। कांग्रेस नेता ने भूमिका बनाते हुए पुलवामा के शहीदों को भी चुनावी षड्यंत्र का शिकार बता दिया। दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी कई जवान शहीद हुए। उनके कहने का भाव यह था कि चुनाव जीतने के लिए जवानों की शहादत हुई। क्या इस तरह की सतही सोच पर चलते हुए कांग्रेस अब जान गंवाने वाले जवानों के सहारे वोट बटोरने की जुगत में? और आपने ऐसा कैसे कह दिया कि यह जो शहादत हुई, हमारे सेना के जवानों की शहादत हुई, इसके पीछे चुनावी साजिश थी? यानी कि यह शहादत क्या जानबूझकर हुई? इस पर सवाल उठाया गया। आतंकी हमलों को चुनावों से जोड़ने वाले कांग्रेस नेता क्या बताएंगे कि 2009 लोकसभा चुनावों से पहले 2008 में देश पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, 26/11 का आतंकी हमला। वो क्या था? क्या उसके पीछे भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र था? क्योंकि उसके बाद भी चुनाव था। क्या उसका 2009 लोकसभा चुनावों से कोई कनेक्शन था? आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि शहादत पर सियासत, क्या यह कांग्रेस की आदत है? आखिर कांग्रेस क्यों बार बार शहादत को सियासत में घसीटती है? जवान देश का अभिमान होता है। किसी भी जवान की शहादत देशवासियों पर कर्ज होती है, मुझ पर और आप पर कर्ज होती है।
खुद को शहादत का कर्जदार मानने के बजाय उसे राजनीतिक नफे नुकसान के चश्मे से देखने की आदत क्यों नहीं जाती है? आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट होने के बजाय उसमें हानि लाभ क्यों खोजा जाता है? पुलवामा हमले पर इसी तरह की राजनीति हुई। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक पर इसी तरह के सवाल उठाए गए थे, वो भी याद होगा। एयर स्ट्राइक पर गर्व करने के बजाय उसे चुनावों से जोड़ा गया था और पूछा गया था कि वहां पेड़ गिराए थे क्या? अब कांग्रेस नेता का कहना है कि शहादत से लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा की जाती है और चुनाव जीता जाता है। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को देशवासियों की देशभक्ति की भावना पर कोई शक शुबा है, या फिर देशभक्ति की भावना पैदा होना अच्छा नहीं लग रहा है? देश अगर सैनिकों के निधन पर गमगीन है तो कांग्रेस परेशान क्यों उठती है? सवाल यह कि जब कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि देशभक्ति की भावना पैदा कर चुनाव जीता जाता है, तो राहुल गांधी उत्तराखंड में क्या कर रहे थे? आखिर जनरल बिपिन रावत का कटआउट चुनावी रैली में क्या कर रहा था? वो कोई श्रद्धांजलि समारोह तो नहीं था। और अगर यह सब सैनिकों के सम्मान के लिए था, तो जनरल बिपिन रावत के बगल में राहुल गांधी का कटआउट क्या कर रहा था? आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं और कह रही हूं, राष्ट्र के अभिमान पर क्यों सजाई है दुकान? राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय प्रतीक, सेना, सैनिक, यह देश का अभिमान है। राष्ट्रवाद कैसे सियासत का विषय हो सकता है? लोगों में राष्ट्रवाद की भावना होना राष्ट्र के प्रति समर्पण होने से कैसे शिकायत हो सकती है? लेकिन कांग्रेस बार बार राष्ट्र के अभिमान को सियासी दुकान में ले आती है। अब वही हो रहा है। सैनिकों की शहादत पर उल जलूल बयान दिए जा रहे हैं, उनको राजनीति में घसीटा जा रहा है। शहादत पर दो आंसू गिराने के बजाय सियासत की जा रही है। आखिर राष्ट्र के गौरव पर सियासत का स्तर क्यों गिर रहा है? आखिर राष्ट्र के अभियान पर सियासी दुकानदारी क्यों हो रही है? राष्ट्रवाद पर एक सुर में बोलने के बजाय राष्ट्रवाद का बंटवारा कर उसकी सियासी दुकान क्यों लगाई जा रही है? आज महाभारत में सीधा सवाल। को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। कांग्रेस जो घटिया राजनीति करती है, इसीलिए कांग्रेस इतिहास के पन्नों में दर्ज होने की ओर आगे बढ़ रही है। इस प्रकार की सोच कांग्रेस की ही हो सकती है। इस प्रकार की सोच कांग्रेस की बहुत ही घटिया सोच है। वीरेंद्र जी को अपने इस वक्तव्य पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को एक फुट इन द माउथ और डिजीज हो गई है, इसका इलाज निकालना चाहिए। बार बार सेना के अपमान पर भी उतर आते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है। कैसे हो गए हैं कांग्रेस? सेना को अपमानित किया कांग्रेस ने। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिस्टोरियन पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर कपिल कुमार सर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह सांखला जी, राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता दीपक पांडे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं शुरुआत इस वक्त इस महाभारत की जीडी बख्शी सर के साथ करना चाहती हूं, क्योंकि जीडी बख्शी सर चुनावी रैलियों में जनरल बिपिन रावत का इतना बड़ा पोस्टर लगा, होर्डिंग लगी। मुझे अच्छा लगा कि उनकी होर्डिंग बड़ी बड़ी लगी और पूरे देश में लगनी चाहिए। गर्व है हमें उन पर, लेकिन सियासी दुकान चलाने के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिटिया। जनरल रावत का जाना इस समूचे देश के लिए बहुत भारी त्रासदी थी। वो गए, साथ में धर्मपत्नी उनकी भार्या हुई, उनकी बेटियों का दुख देखते नहीं बनता था। जो माता और पिता दो बहादुर बेटियां, फौजी बेटियां, वहां ब्रिगेडियर लीडर, उनकी बेचारी बिलखती रोती पत्नी, जिसने फिर भी कितना संयम रखा, और बाकी कर्नल हरिंदर, बाकी उनके जो स्टाफ के लोग थे, जो उनके वफादार नजदीकी लोग थे, सब शहीद हो गए। एक आखिरी जो उम्मीद थी वो भी बुझ गई ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के साथ, कि एक तो शायद बच जाए, लेकिन वो भी नहीं बचे। ऐसे टाइम में घटिया राजनीति करना ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। क्योंकि
हिपोक्रेसी दिखाना। कुछ लोग यहाँ उनको सड़क छाप गुंडा बता रहे हैं। या आई मीन इमेजिन द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को आप सड़क छाप गुंडा उसकी संज्ञा दे रहे थे। जो गाली, जो गलौज मन में आई वो उन पे थोपी जा रही थी, क्योंकि वो सरकार के नजदीकी माने जाते थे। अरे साहब, वो सरकार के मुलाजिम हैं। ये भारत की सरकार को भारत की जनता ने चुना है, उन्होंने वोट दिए हैं, सरकार बिठाई है वहां ऊपर, ठीक है। और वो क्या अपने संविधान के जो कर्तव्य है वो नहीं करेंगे? वो सरकार के आदेश नहीं सुनेंगे? अब वो विपक्षी पार्टियों की क्या कहते हैं पिछले लग्गू वो बनेंगे। देखिए साहब, मतलब लेट्स ग्रो अप, लेट्स ग्रो अप। आप उनको गाली दे रहे थे, आज आपको लगा कि जनादेश जनता का मूड बिल्कुल उस तरफ गया है, बहुत भावनात्मक है जनता, तो आप वो लगा रहे हैं। अच्छी बात है, आपने लगाया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन गाली गलौज की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आया। वो भी आप एक बेचारे वर्दीधारी को कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली जिसके हाथ पांव मुंह बंधा है वो आपको जवाब नहीं दे सकता। ये तो दूसरी बात है कि विपिन रावत साहब कोई दब्बू स्वभाव के नहीं थे, दबने वाले नहीं थे। उन्होंने भी खुलकर वापस दिया एंड वी आर ग्लैड ही गेव इट बैक। आई एम ग्लैड कि उन्होंने मेरे को एक बारी बोला, सर आई एम नॉट इन दिस फॉर विनिंग एन इलेक्शन। मेरे को कौन सी इलेक्शन जीतनी है? मैं अपना फर्ज कर रहा हूं, अच्छा लगे तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो मैं क्या करूं? चाहे कोई खुश हो, चाहे गालियां हजार दे, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। जो व्हाट गॉड गेव मी द लाइट टू सी माय ड्यूटी, आई विल फॉलो दैट। ये उनका फलसफा था और वो चीफ का फलसफा होता है। हर एक बार सर आपने जो बात बोली जीडी बख्शी सर, आपने ये बोली कि ही गेव इट बैक एंड बी फिटिंगली, यानी कि उन्होंने जवाब दिया और अच्छी तरह से दिया, क्योंकि उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया जीडी बख्शी सर, वो आज उनका कटआउट लगा रहे हैं उस रैली में चुनावी कारणों से उसे भुनाने के लिए। गजेंद्र सिंह सांखला साहब, ये आज कटआउट लगाया है, आप उनके रहते तो उन्हें भाजपा का प्रवक्ता बताते थे। पहले तो सुचेता जी आपको बता दूं कि जब डिबेट में बैठे हैं तो कम से कम माइंड को ओपन करके बैठिए, इस तरह से प्रेजुड्यूस होकर के कोई बात मत कीजिए। पहली बात आपको बता दूं, आज जो रैली है वो चुनावी रैली नहीं थी। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ओके सर। आज की जो रैली थी वो आज से 50 साल पहले बांग्लादेश का निर्माण हुआ। हाँ। भारत की सेना का अदम्य साहस को लेकर के अच्छा। आज के दिन फतेह हुई थी। अच्छा। उसके उपलक्ष्य में एक रैली। तो सर उत्तराखंड को क्यों चुना आपने रैली करने के लिए? उस राज्य में अगले साल चुनाव है, ये क्या हकीकत किसी से छुपी हुई है? उत्तराखंड में राहुल गांधी पिछली बार कब गए थे रैली करने? कभी विधानसभा का, कभी रैली करने सर कब गए थे पिछली बार राहुल गांधी? आप इसको चुनावी रैली कैसे? मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, रैली करने उत्तराखंड कब गए थे? किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए उत्तराखंड कब गए थे राहुल गांधी? आपको पूछने की जरूरत है क्या? उत्तराखंड किसी को जाने नहीं सर, कोई इजाजत नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे चुनावी रैली नहीं थी, तो वहां पर राहुल गांधी का कटआउट क्यों लगा था? वो भी जनरल बिपिन रावत जितना लंबा कटआउट क्यों लगाया? सम्मान करते हैं कि आपकी जबान और भाषा से पता लगता है। राहुल गांधी शहीद परिवार से आता है, जिसकी 2-2 पीढ़ियां इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद परिवार से आते हैं। मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी का कद क्या बिपिन रावत जैसा हो गया? उनका कद क्या बिपिन रावत जितना बड़ा हो गया? आपका मान सम्मान किया है। मैं गजेंद्र जी एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे के आधार पर उनका सम्मान। गजेंद्र जी मेरा एक सवाल है, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, क्या राहुल गांधी का कद बिपिन रावत जितना है? सर हाँ या ना? देश के सांसद हैं और देश का सांसद हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर होता है। आपकी राहुल गांधी का कद क्या बिपिन रावत जितना है? मैं सवाल फिर दोहरा रही हूँ, सरकारी अधिकारियों से मैं सवाल फिर दोहरा रही हूँ। सांसद है, कद है, आपने कहा, क्या उनका कद बिपिन रावत जितना है? सभी सरकारी पदों से ऊपर होता है। ये आपकी जानकारी एक मिनट नहीं है। आप कह रहे हैं कि सांसद का पद सभी सरकारी पदों से होता है, बड़ा होता है, इसका मतलब
सरकारी इसका मतलब सही सर सीधे शब्दों में कहिए ना कि राहुल गांधी बिपिन रावत से बड़े हैं, ये बोलना चाह रहे हैं आप? बोल दीजिए ना फिर। लाग लपेट क्यों है? लाग लपेट क्यों है? वो तो रैली में दिखा दिया आपने। बोलिए ना खुलकर। लोकसभा से चुनावा सांसद चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो सर किसी भी कर्मचारी अधिकारी एक मिनट सर मुझे सर ये भूमिकाएं नहीं चाहिए। गजेंद्र जी भूमिकाएं मत दीजिए ना, लोगों को डंके की चोट पर कहिए कि राहुल गांधी का कद तो बिपिन रावत से बड़ा है, कटआउट तो इससे बड़ा लगाएंगे अगली बार। बोलिए ना। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, 4 बार से सांसद है, और वो व्यक्ति शहीद परिवार से आता है, उस आदमी को बिपिन रावत सरकारी कर्मचारी है। बिपिन रावत आपके लिए सरकारी कर्मचारी है सर बिपिन रावत आपके लिए सरकारी कर्मचारी, और सरकारी कर्मचारी की से बड़ा है सांसद का कद, यानी कि राहुल गांधी का कद बिपिन रावत से बहुत बड़ा है। आज जनरल बिपिन रावत साहब का कटआउट लगा, उनका मान सम्मान किया है। गजेंद्र जी सर ये तो आप सम्मान ही कर रहे हैं, आप मान सम्मान कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सर मान सम्मान। मेरे जो दर्शक देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि आप कितना मान सम्मान कर रहे हैं बिपिन रावत जी का। आप देश के अंदर जहर फैला रहे हैं। मैं सुनिए जहर फैलाना होता है ये सर। पहले सम्मान करना तो सीख ले आपकी पार्टी, उसके बाद जहर फैलाने की बात करिए। सर सम्मान नहीं कर पा रहे आप। सेना के गौरव का नहीं गजेंद्र जी देखिए, इतना गुस्सा होकर और इतनी भूमिकाएं बनाकर मत बोलिए सर। आपने जो बोल दिया, मैं प्रोफेसर कुमार इसके बाद आपके पास आ रही हूं, मुझे सिर्फ सीधा जवाब दे दीजिए और खुलकर डंके की चोट पर कह दीजिए जो आप भूमिकाएं बनाकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कद बिपिन रावत से बड़ा है। कर लीजिए जो करना है, बोलिए ना सर। या सीधे बोलने में थोड़ा डर लग रहा अभी? पहले भी मैंने कहा है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, कोई भी सरकारी कर्मचारी सर मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूं, मैं विश्वास नहीं कर पा रही कि सर मुझे कहना नहीं चाहिए गजेंद्र जी, आप मेरे शो में इतनी बार आते हैं, पर सर चाटुकारिता, और मैं कह रही हूं कि इस तरह का हद के आप सांसद एक नेता का कद बिपिन रावत से बड़ा बता दें। सर आज अगर आप ये कह देते ना कि बिपिन रावत वहां पर सर्वश्रेष्ठ थे, राहुल गांधी तो सिर्फ एक नेता के रूप में नमन कर रहे थे, तो सर मैं कहती हूं राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा हो जाता, आपने उनका कद और छोटा कर दिया सर, आपने उनका कद छोटा कर दिया। आज मैं ये कहूंगी खुलकर। प्रोफेसर कुमार मैं गलत कह रही हूँ क्या? प्रोफेसर कुमार मैं गलत कह रही हूँ क्या? मैंने कि चुनाव कोई भी एक सेकंड प्रोफेसर कुमार रूप से एक मिनट नहीं गजेंद्र जी आज आपके पास मौका था, आप राहुल गांधी का कद बढ़ा सकते थे ये कहते हुए कि वो एक नेता के रूप में नमन कर रहे थे, उनका कद बिपिन रावत के सामने समकक्ष नहीं है, लेकिन आपने वो मौका गवा दिया। आई एम सॉरी सर। प्रोफेसर कुमार अजय अरोड़ा जी को लीजिए कि आपको संवैधानिक रूप से जी। देखिए सुचारिता जी, इनको बंद करवाइए। बोलिए प्रोफेसर कुमार, बोलिए प्रोफेसर कुमार। सुनिए, ये देश जो है हमारा इसलिए आजाद नहीं हुआ था कि इस देश को एक परिवार का दास बना दिया जाए। यस। और उस परिवार का दास, जिस परिवार के आदमी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लड़ने के लिए ये कहा था कि मैं तलवार से लड़ने उनके जाऊंगा आजाद हिंद फौज के खिलाफ, उसके बाद इस फौज ने सेना का क्या सम्मान किया था मैं आपको बताता हूं। परिवार ने कुर्बानी दी कि आजाद हिंद फौज के लोगों को इंदिरा गांधी जी ने, जब 1948 नहीं ऐसे नहीं, एक-एक करके बात होगी वरना मैं लूंगी नहीं ऐसे स्क्रीन पर। बांग्लादेश बना दिया। नहीं, बोलिए प्रोफेसर कुमार। अरे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं नहीं तो मैं डिबेट में हिस्सा नहीं लूंगा फिर जाहिल लोगों के साथ। बोलिए प्रोफेसर कुमार। ये आपका अरे तुम्हारी देखिए, ये डिबेट को डिरेल करने के इनके तरीके हैं। जब इन पे जवाब नहीं है ना किसी सवाल का, तो ये इनके तरीके हैं डिबेट को डिरेल करने के। सुचारिता जी मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलिए प्रोफेसर कुमार। बोलूंगा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं आप बोलिए। इनका माइक बंद करवाइए पहले, इसका माइक बंद करवाइए इस आदमी का। ठीक है सर, बंद करवाइए पहले। सर बोलिए, इंतजार कर रहे हैं सब, बोलिए। इसका माइक बंद करवाइए पहले। प्रोफेसर कुमार बोलिए। इन्होंने क्या किया है 1948 के अंदर,
जब चीफ मिनिस्टर्स ने लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि आजाद हिंद फौज के लोगों को वापस बनाओ, पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, तो इन्होंने कहा उनको होमगार्ड बनवा दो। ये नेहरू जी की चिट्ठी है लिखी हुई। जनरल थमैया के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया 1959 के अंदर, जब कृष्णा मेनन के चीन को लेकर जनरल थमैया ने वार्न किया, और 71 के अंदर भी मेनका ने जब जीत दिलाई, उस मेनका के साथ बाद में क्या व्यवहार किया गया। इनके संजय दीक्षित जो है गुली का गंडा बताते हैं सेना के अध्यक्ष को। इन्होंने सेना का सम्मान करना सीखा कब है? ये चांदी के पल्लों में पला जो परिवार है और उसके जो पारिवारिक दास है, ये पूरे देश को और देश की सेना को अपना दास समझते हैं। ये सरकारी नौकर बता रहे हैं सेना को, ये सरकारी नौकर बता रहे हैं सेना को। अरे आज तुम लोग बैठे हुए हो तो इसलिए बोल पा रहे हो कि वो सैनिक बैठ करके सियाचिन में इस देश की रक्षा कर रहा है, वो सैनिक रन ऑफ कच्छ में बैठ के इस देश की रक्षा कर रहा है, इसलिए तुम्हारी जबानें खुली हुई है, इसलिए देश की आजादी बची हुई है। तुम्हारे ये भांड जैसे काम करने से देश की आजादी नहीं बची हुई। अरे अब मैं कटआउट, सुनिए मैं कौन से कटआउट लगाऊंगा, मैं कटआउट लगाऊंगा सिद्धू का और इमरान खान का, मैं कटआउट लगाऊंगा राहुल गांधी का और जिनपिंग का, जिनकी तुम आजकल सेवा करते हो। अरे पाकिस्तान के इमरान को भाई बताने वाले को तुम अपना पंजाब में अध्यक्ष बनाते हो कांग्रेस का, क्या बात करते हो तुम? तुम्हारा दिग्विजय सिंह जाकिर नायक के पैर छूता है जाकर के, तुम्हारा मणिशंकर अय्यर कहता है पाकिस्तान की मदद लूंगा प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। अरे तुम कांग्रेस के अपना मुंह दिखाने काबिल हो क्या? इस देश की जनता को अपना मुंह दिखाने काबिल हो क्या तुम लोग? मैं एक बार अपने दर्शकों को यह दिखाना चाहती हूं कि बयान किस तरह के आए थे। प्रोफेसर कुमार, मैं एक बार अगर दिखाऊं अपने दर्शकों को कि किस तरह के बयान आए हैं, क्योंकि इन बयानों के बाद आप होर्डिंग लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं और फिर यह कह देते हैं कि देखिए ये इनका सम्मान कर रहे हैं, इनकी शहादत के लिए सेना का अपमान से किस तरह से पोस्टरों से भर दिया अब मैदान। सीए के खिलाफ हिंसा पर जनरल बिपिन रावत ने बयान दिया था और कहा था कि नेतृत्व सही ढंग से होना चाहिए, यह हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो उनको किस तरह से दायरे में रहने के लिए कहा था। यह पी चिदंबरम साहब का बयान आया था और बयान देने पर जनरल रावत को बीजेपी नेता कहा था। यह अधीर रंजन चौधरी का बयान आया था, कांग्रेस के नेता है। मैं इसलिए याद दिला रही हूं क्योंकि याद रखिएगा गजेंद्र जी, बिपिन रावत, उन्हीं जनरल बिपिन रावत जिनका सम्मान कर रहे हैं, उनको भाजपा नेता आप कह रहे थे, उनको आप कह रहे थे कि हद में रहिए, बोलना बंद करिए। सेना अध्यक्ष जनरल रावत गली के गुंडे की तरह, यह किस तरह संदीप दीक्षित का बयान आया, हटाइए इसे, थोड़ा गलत लिखा हुआ है ये, और ये किस तरह से कश्मीरियों को एक तरफ आतंकी मारते हैं, दूसरी तरफ सेना के जवान मारते हैं। ये दिग्विजय सिंह का बयान है, ये सेना का सम्मान था, ये सेना का सम्मान है। आज सेना के जवानों के और अफसरों के पोस्टर लगाकर किस तरह से उन्हें चुनावी फायदे के लिए भुना रहे हैं। सेना का निशाना आतंकियों से ज्यादा आम नागरिक होते हैं। गुलाम नबी आजाद का बयान आया था, मैं सिर्फ याद दिला रही हूं एक बार। और वीरप्पा मोइली ने क्या कहा था, 2019 का उनका बयान, वायुसेना प्रमुख झूठ बोल रहे हैं जब उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर बोला था, सच छुपा रहे हैं, यह बोला था उन्होंने जब उन्होंने हमला की बात कही थी। ये वायुसेना चीफ को झूठा तक बोल दिया था, ये बयान आ रहे हैं। और अब वो उनके होर्डिंग्स लगाकर किस तरह से दिखा रहे हैं कि देखिए ये सम्मान है। मैं एक बार आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो बयान आ रहे हैं, होर्डिंग लगाई जा रही है, इनको तो कभी भाजपा नेता कहा था जनरल बिपिन रावत को, आज होर्डिंग लगा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि गजेंद्र जी कह रहे हैं कि सांसद है राहुल जी, तो उनका तो सरकारी अफसर से बड़ा ओहदा है। बिपिन रावत के नाखून के बराबर नहीं है राहुल गांधी, नाखून के बराबर। यह है, बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं, क्योंकि इनके नेता हैं हरीश रावत। उन्होंने थोड़े दिन पहले क्या कहा था, जनरल कमर चीमा बाजवा हमारा भाई है, साड़ा पंजाबी भरा है, ये कहा था हरीश रावत ने। और सिद्धू जाकर गले मिलता है उसके, ये है। और वो कहते हैं, हरीश रावत कहता है, मैं वो कहता हूं जो मुझे राहुल गांधी कहता है कहने के लिए, मैं उसके अलावा एक शब्द नहीं बोलता। एक तरफ जनरल कमर चीमा बाजवा को राहुल गांधी के कहने पर भाई बनाते हैं और दूसरी तरफ जनरल बिपिन रावत के कटआउट लगाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहा था। सर्जिकल स्ट्राइक जो जनरल बिपिन रावत ने की थी उस पर प्रश्न उठाए थे उन्होंने। ये वो लोग हैं, ये जनरल बिपिन रावत के नाखून, पैर के नाखून के बराबर नहीं राहुल गांधी।
क्या बात करने चलेंगे? ये किस बात की शहादतों की बात करते हैं? आज इनके विधायक, आज इनके राजस्थान के विधायक ने कहा है जनरल बिपिन रावत षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। एक इनके शर्म नहीं आती इनको? इनके वो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक जो जनरल बिपिन रावत ने की थी वो षड्यंत्र था, वो सरकार का षड्यंत्र था। वो जनरल बिपिन रावत जी ने जो स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक, वो षड्यंत्र था। और दूसरी तरफ जनरल बिपिन रावत का कटआउट लगाकर आप वोट मांगते हैं। चुल्लू पर पानी में डूब मरो, आप चुल्लू पर पानी में डूब मरो। आप फौज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आप फौज के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो कहते थे कश्मीर के अंदर आतंकवादी कम मार रहे हैं और फौज वाले ज्यादा मार रहे हैं। गजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊं। गजेंद्र जी, एक बार अजय अरोड़ा जी के पास मैं नहीं गई हूं। अजय अरोड़ा जी के पास जाना है मुझे एक बार, मैं अजय अरोड़ा जी के पास जाऊं। अजय अरोड़ा जी, मुझे ये बताइए, आपके एक विधायक, इनको तो पार्टी से आपको निकाल देना चाहिए था अभी तक, और वो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। शायद इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी का तो कद, सांसद राहुल गांधी का तो कद एक सरकारी मुलाजिम बिपिन रावत से बड़ा है। यही कह रहे हैं सांकला साहब भी, आप भी वही बोल दीजिए। सुचारिता जी, जिस प्रकार से कटआउट की बात की, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का भी कटआउट लगा हुआ है, देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही, और ये कटआउट इससे लगाया गया आज सुचारिता जी, जिस प्रकार से 50 वर्ष हो गए स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। सर, मैंने उस पर सवाल नहीं किया, मैंने तो उस पर सवाल नहीं किया। आप इंदिरा गांधी पर कहां चले गए? मैंने तो नहीं किया सवाल सर। यार, सैनिक पाकिस्तान के सरेंडर कराए थे। मैंने इंदिरा गांधी पर सवाल नहीं किया, मैंने उस सोच पर सवाल किया जिसे राहुल गांधी जनरल बिपिन रावत के समकक्ष या बड़ा समझ देख रहे हैं। सरेंडर कर दिया था आपने। फौज ने जो 90,000 सैनिक, 90,000 सैनिक पाकिस्तान के सरेंडर कराए थे, वो बेकार कर दिया आपने। ठीक है, ठीक है, एक मिनट आप चाहते हैं अजय जी, मुझे 5 सेकंड बोलिए अजय जी, बोलिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बोलती रहेगी। बोलिए अजय जी। जिस प्रकार से सुचारिता वीरेंद्र ने बात की, जो आपने बात की कि कांग्रेस के विधायक ने राजस्थान में ये बात की, मैं कहता हूं कि उनका, आपने जिस प्रकार से बयान था, किस प्रकार से पलटा गया। उनका कहना यह था कि पुलवामा में जब ये घटना घटी, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया आज तक? उसकी जांच को सरकार ने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? एक सेकंड, अजय अरोड़ा जी प्लीज। एक तो अपने विधायक के बयान को, सर विधायक के बयान को सुना आपने? पूरा बयान सुना? उन्होंने कहा क्या? उन्होंने सीधे कहा कि वहां पुलवामा में शहादत हुई थी, यहाँ पर चुनाव जीत गए, वहां बिहार चुनाव से पहले 18 जवान शहीद हो गए, और अब देखिए कैसे सीडीएस बिपिन रावत के बयान, सीडीएस बिपिन रावत की मौत हुई है और अब चुनाव है यूपी में, ये उनका बयान है, ये है बयान। ये वो क्या लिंक देख रहे हैं इसमें? सुचारिता जी, मैं एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही बात की, मैं देश के प्रधानमंत्री की, सुचारिता जी, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात करता हूं। जिस प्रकार वाराणसी के अंदर गंगा किनारे क्रूज पे बैठकर जिस प्रकार से लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चल रहा था, उसी समय जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पे आतंकवादी हमला होता है, तो प्रधानमंत्री को चाहिए था उसी क्रूज पे 2 मिनट का मौन रखते या उस कार्यक्रम को स्थगित करते। हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें अच्छा लगता सर, 2 मिनट का मौन होता सेना के प्रति, हमें अच्छा लगता कार्यक्रम स्थगित होता। सर मेरा सवाल सुनिए, जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आया, प्रधानमंत्री वहां पर उन्हें नमन करने के लिए मौजूद थे, और मैं आपको यह भी बताऊं, पुलवामा के शहीद जब आए थे तब भी प्रधानमंत्री रात में उनको नमन करने के लिए पहुंचे थे। मैं आपसे सिर्फ यह कह रही हूं कि उनसे बड़ा कद किसी का नहीं हो सकता, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर आप प्रधानमंत्री से पूछ ले या किसी भी नेता से पूछ ले तो वो कहेंगे कि हाँ, इन जवानों का और इनकी शहादत का कद कई बड़ा है, हमसे बड़ा है। और यहां पर आप लोग ये नहीं कह पा रहे कि राहुल गांधी उनके सामने छोटे हैं, उनका कद बड़ा, आप ये नहीं बोल पा रहे हैं यहाँ टीवी पर। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ अपने दर्शकों को, बड़ी खबर बता रही हूँ। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने निशाना साधा है। प्रहलाद जोशी ने निशाना साधा है और कहा है कि जनरल रावत को सीडीएस बनाने का कांग्रेस ने विरोध किया था। लीजिए, एक और पोल खुलती है। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से विरोध किया था कि जनरल रावत को सीडीएस ना बनाया जाए। रैली में जनरल रावत का कटआउट लगाने पर निशाना साधा है और कांग्रेस ने सड़क का गुंडा बोला था सेना अध्यक्ष को। उस वक्त चुनाव आते ही उनकी फोटो लगाई जा रही है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। अब सीडीएस बनाने का विरोध करने पर
सीडीएस बनाने का विरोध करने वाले अब देखिए किस तरह से उन्हीं के होर्डिंग्स लगाकर उसे चुनावी मौसम में बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक जी, मैं आपके पास आऊं, अगर आपके नेता ने तो कहा था कि भाई किस तरह से शहादत का इनका खून बहाया गया, शहादत हो गई जिससे वोट मिल सके। रामगोपाल यादव जी का बयान था, याद होगा आपको, आपके नेता हैं, बयान तो रट के रखते होंगे आप लोग। नहीं, आपके नेता को बस हक है कि जवानों के शहादत पे वोट मांगे। आपको भी याद होगा कि राजस्थान में किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों को अगर आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो भाजपा को वोट कीजिए। तो क्या ये कॉपीराइट है? देखिए, देश के जवान है। सबसे पहले ये किसने कहा था? मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री ने कब कहा कि अगर आप शहादत को सलाम करना चाहते हैं तो भाजपा को वोट दीजिए? ये कब बयान दिया था कि भाजपा को वोट दीजिए? अच्छा, नहीं, मुझे बता दीजिए बयान कब दिया था। राजस्थान का चुनाव चल रहा था। नहीं, दीपक जी तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। उन्होंने कहा, उन्होंने शहादत को सलाम करने के लिए जरूर कहा था। ये कब कहा कि शहादत को सलाम करना है तो बीजेपी को वोट दीजिए? ये कब कहा प्रधानमंत्री ने? कब बोला ये? मुझे बयान बताइए, मुझे बयान बताइए कब बोला। आप तो रिसर्च कर आए होंगे ना, शो पर आ रहे हैं। अगर ये बयान रट कर आए हैं तो कब दिया ये भी बताइए, कब दिया ये बयान? बता रहा हूं, आप निकाल लीजिए। राजस्थान में आप बताइए ना कब बोला प्रधानमंत्री ने कि बीजेपी को वोट दीजिए अगर आपको शहादत को सलाम करना है। ये कैसे उलझुल बातें कर रहे हैं आप भाई? बड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी है आपके ऊपर। हल्का सा बीजेपी के ऊपर मैंने वार क्या किया, आप खलबला गई। सर एक मिनट सर, आप नहीं, आप हमला सेना पर करते हैं सर, और आप कह रहे हैं कि मैं खलबलाऊं भी ना। मुझे बिल्कुल खलबली मचेगी, क्योंकि आप लोग किस तरह से सीडीएस बिपिन रावत को के बारे में अपशब्द बोलते रहे और आज उनका आप सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। सर, उस समय सम्मान कर लेते तो आज मैं कहती कि हाँ आप उनके साथ खड़े थे, तो आज भी कटआउट लगाने का हक बनता है आपका। उस समय कहाँ थे आप? 20 में आके बुला करके फालतू झूठ बोलना है तो मैं ऐसे डिबेट में नहीं आता हूँ, फालतू बकवास। सर, ऐसा है कि ये फालतू और इस तरह के शब्द अगर आपको बोलने हैं तो आप जा सकते हैं, हमें भी आपकी जरूरत नहीं है। मुझे इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल डिबेट पे पसंद नहीं है। मैं जब लोगों को बुलाती हूं तो डिबेट होगी और उसमें जोर से भी बात होगी, लेकिन अपशब्दों के जरिए नहीं होगी। इसीलिए अगर आप ऐसे मेहमानों के लिए मेरी डिबेट में कोई जगह भी नहीं है। दीपक जी, इस तरह से मत बोलिए। मैं एक बार प्रोफेसर कुमार आपके पास आ रही हूं। प्रोफेसर कुमार, मुझे ये बता दीजिए, जिस तरह से जो बात ये कह रहे हैं, आज मुझे हैरानी हो रही है कि अभी भी इनसे ये नहीं कहा जा रहा कि जनरल बिपिन रावत का कद बड़ा है। ये बोला नहीं जा रहा है सर। सुचारिता जी, किसने छोटा बोला? सुचारिता तो छोड़िए, सुचारिता छोटा तो बोला। एक मिनट रुकिए सर। अजय जी, हमने तो सम्मान किया अजय जी, एक एक करके। आपको तो हमें साधुवाद देना चाहिए सुचारिता। हमने कटआउट लगाया है, साधुवाद देना चाहिए कांग्रेस को। अजय जी, मैं एक मिनट में एक एक करके बात करूंगी। प्रोफेसर कुमार फिर बोलेंगे नहीं, ऐसे मत करिए। मैं एक एक करके आऊंगी सर। प्रोफेसर कुमार बोलिए। सुचारिता जी, आज भी ये सवाल उठाते हैं कि बालकोट की रिपोर्ट इनको दी जानी चाहिए। मतलब कोई भी देश जो उसने ऑपरेशन किया हो उस ऑपरेशन का राज इनको बताएगा कि हमने कैसे तैयारी की थी, हमने कैसे जाके उनको मारा, ताकि वो राज इन्हें बताए और सिद्धू साहब इनके जो है इमरान खान को बताए और वो जाके जिनपिन को बताए। मतलब बच्चों जैसी बात करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पे इनको रिपोर्ट चाहिए, बालकोट पे इन्हें रिपोर्ट चाहिए, हर चीज पे इन्हें रिपोर्ट चाहिए। कल कोई रिपोर्ट मांगे कि हमें ये भी बता दो कि कौन सी सेना की यूनिट चीन के किस बॉर्डर पे पोस्टेड है, कितने सिपाही है वहां पे, कौन सी मिसाइल कहां पे रखी हुई है, हमको रिपोर्ट दो, हम सांसद है। मतलब डिफेंस की एक हद होती है। मुझे दुनिया का एक देश दिखा दीजिए जिस देश के नागरिक उनके बहादुरों की वीरता की उनसे रिपोर्ट मांग रहे हो कि तुमने ये ऑपरेशन कैसे किया था कि उसकी प्लान कैसे बनी थी, वो प्लान पाकिस्तान को बता दे बालकोट हमने कैसे किया था। आज के देश का जो युवा है ना, वो सब समझता है। गजेंद्र जी, और ये लोग अपना मजाक उड़वाते हैं ये बात कह के। मैं एक बार जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूं, और जीडी बख्शी सर ने शुरुआत में ही, बहस के शुरुआत में कहा कि किस तरह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत कहते थे कि मुझे कोई भी मुझे कुछ कहे, मैं यहां पर कोई राजनीति के लिए थोड़ी आया हूं। जीडी बख्शी सर,
आपने सुना, गजेंद्र जी आपके साथ स्क्रीन पर हैं, आप दोनों कई बार मेरे साथ मेरे शो पे जुड़ते हैं, लेकिन मुझे आज सच में कहूं तो पीड़ा हो रही है इस बात को सुनकर कि क्या इतना मुश्किल है कि एक पार्टी के लिए ये बात कह पाना कि एक सीडीएस है और उनका आपने जब कटआउट लगाया है, उनका सम्मान कार्यक्रम था ना, यही कहा गजेंद्र जी ने, लेकिन उस सम्मान समारोह के बाद भी वो छोटे हैं सर कद में। देखिए, हमें तो सिर्फ जो है वो कहते हैं हिपोक्रेसी इज द वर्स्ट थिंग, कि कहना कुछ, सोचना कुछ और टेढ़ी जबान में, कैची की जबान में बात करना, ये गलत चीज। जब जनरल बिपिन रावत जीवित थे, जब वो कमान संभाले हुए थे, बड़े मुश्किलात समय के दौर पे उन्होंने हमारी सेना की कमांड, हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं की कमांड संभाली थी। उस समय अनिवार्य था कि जबकि एक हालात एक्सटर्नल एग्रेशन की होती है, एसिमेट्रिक वॉर की होती है, तब हमें अपने जो चीफ ऑफ स्टाफ, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसको पूरा सहयोग देना चाहिए। आपस में हमारी जो भी कटुता हो, आपस में हमारे जो भी प्रतिद्वंदी हो, हम पॉलिटिकल, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, हम बिल्कुल एकजुट हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, ना सिर्फ अपोज कर, बट ये कहना कि ये तो सड़क छाप गुंडा है, ये शब्दावली किसके लिए? आर्मी चीफ के लिए। ये सड़क छाप गुंडा है, उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का पिछलग्गू और फालतू ये कहना, वो कहना, कुकुर कहना, ये बहुत ही अभद्र भाषा है। नॉट एक्सपेक्टेड कि आप भारत के सशस्त्र सेनाओं के लिए जो आए, तो ये भी कह दिया, और अब तो ये भी सामने आ रहा है कि कैसे उनके सीडीएस बनाने को लेकर भी विरोध किया था उसी पार्टी ने, जो आज उनका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर कह रही है कि हाँ इनका सम्मान है और इनके सम्मान में रैली रखी थी। सोचिए जरा क्या हो रहा है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।